Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the last chapter of geography of class 9th, which is population. So population basically होती क्या है? पॉपुलेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग रहते हैं. ठीक है, तो हम इंडिया के टर्म्स में इनकी अब बात करते हैं और डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. एंड इट्स ऑब्वियस है कि कोई भी सोसाइटी में अगर डेवलपमेंट चाहिए होता है, प्रोग्रेस चाहिए होता है, तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं. ठीक है, वही लोग जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और उन्हें प्रोड्यूस भी करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन है या वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने आप में रिसोर्सेज हैं. तो वो अपने आप में रिसोर्सेज कैसे हैं? क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, अपने रिसोर्सेज, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, कोई जो थिंग है उसका यूज़ करते हैं टू अचीव समथिंग. ठीक है, जैसे कि चेयर्स नहीं थी, आज हम उसे बैठने के लिए यूज़ करते हैं, बट ये किसी इंसान के स्किल्स की, उसके इंटेलिजेंस का ही नतीजा है कि ये चीज़ें बनाई गई. ऐसे ही एरोप्लेन, किसी ने उसके बारे में सोचा, देन उसे बनाया. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज हो, कोई क्लैमिटीज़ हो, डिज़ास्टर्स हो, आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग्स. अगर इन चीज़ों के भी मायने हैं, चाहे वो कोई रिसोर्सेज हो या कोई क्लैमिटीज़ आ जाती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, तो इन सब का मीनिंग तभी होता है जब हम उसे ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी एरिया में फ्लड आया है, तो हम न्यूज़ में क्या देखते हैं या हम सुनते हैं कि यहाँ पे उस फ्लड में इतने इतने लोगों की जान गई, इतनी संख्या में लोगों की जाने गई. विच मीन्स ऑब्वियसली उस फ्लड का रिलेशन, उस फ्लड को समझाने के लिए क्या किया गया, ह्यूमंस का इस्तेमाल किया गया, उसके रिलेशंस में उसको समझाया गया. तो अगर ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं तो इनके कोई मायने ही नहीं है. ठीक है, एंड ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज. अर्थ पे चाहे कोई भी रिसोर्सेज हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर है, एयर है, या मैन मेड रिसोर्सेज हैं, उन्होंने जो अपने लिए खुद बनाए हैं. ठीक है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्सेज हैं जिसमें ह्यूमन के एफर्ट्स हो गए, उसके इंटेलिजेंस हो गई, उसके स्किल्स हो गए. तो ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल या कंज्यूम कौन कर रहा है? जो भी अर्थ पे रिसोर्सेज है, ह्यूमन बीइंग्स ही कर रहे हैं, और साथ ही वो उन्हें प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. जैसे हमारे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, बट बाद में उन्हें कंज्यूम कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं. ठीक है, लोग ही कर रहे हैं इनडायरेक्टली. तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इंडिया में बेसिकली, तो इंडिया का पॉपुलेशन साइज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स कैसा है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं. तो इंडियाज पॉपुलेशन 1010.6 मिलियन थी एज पर मार्च 2011 के सेंसस के आधार पर, जिसका मतलब ये था कि जो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 17%, इवन मोर देन दैट, जो है इंडिया में रहती है. ठीक है, और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो यूपी जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, जहाँ पे 199 मिलियन पीपल रहते हैं.
उसके बाद सिक्किम की बात करते हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्स 6 लाख पीपल रहते हैं। ऐसे ही लक्षद्वीप में 64,429 पीपल रहते हैं। तो लक्षद्वीप का जो एरिया है वो बेसिकली आइलैंड एरिया है, तो इस वजह से भी वहाँ की पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं उसमें। एंड सिक्किम माउंटेन्स का एरिया है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि हाफ ऑफ जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना वो सिर्फ 5 ही स्टेट में रहती है, यूपी में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। इन 5 स्टेट में आधे से ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन रहती है। और राजस्थान जो कि इन टर्म्स ऑफ एरिया बिगेस्ट एरिया है इंडिया में, वहाँ पे सिर्फ 5.5% की पॉपुलेशन रहती है टोटल पॉपुलेशन में से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय इट्स डेंसिटी, विच मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि नंबर्स ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। इससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं कि एक पर यूनिट एरिया में, जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने नंबर्स ऑफ पीपल वहाँ पे रहते हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया जो है इसकी जो डेंसिटी है या पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद चाइना की भी है, जिससे अब हम इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन 2023 से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर 2011 ईयर के सेंसस के आधार पर बताया जाए तो माना जाता है कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन्स या पीपल जो है वहाँ पे रहते हैं। और साथ ही बिहार जो है वहाँ पे स्थिति ऐसी है कि 1 पर स्क्वायर किलोमीटर में 1102 पर्सन्स वहाँ पे रहते हैं। और ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे माउंटेन वाला जो एरिया है वहाँ पे केवल उतने ही एरिया में 17 पर्सन्स रहते हैं, जहाँ बिहार में 1102 रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, या सपोज 1 स्क्वायर किलोमीटर में, वहीं पे उस 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 पर्सन्स रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे एक पर स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम बात करते हैं तो 250 पर्सन से भी कम रहते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा होने के रीज़न क्यों है, क्या है, मतलब कहीं पे कुछ लोग पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा रहते हैं, कहीं पे कम रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो एक सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल इसमें दिया गया है वो है रफ टेराइन, विच मीन्स कि जो एरिया है वो पूरी तरीके से फ्लैट एरिया नहीं है जैसे हम सिटीज़ में देखते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि प्लेन एरिया भी है, फैसिलिटीज़ एंड ऑल थिंग्स है, ठीक है। बट वहीं पे ऊबड़ खाबड़ एरिया हो गया, फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो वहाँ पे कम लोग ही रहेंगे जहाँ पे सुविधाएं भी कम होंगी। साथ ही साथ हमारा आता है अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है कि सर्वाइवल मुश्किल है, तो वहाँ पे भी कम लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान का एक पर्टिकुलर एरिया ले लो जहाँ पे कि रेत है, रेगिस्तान वाला एरिया, ठीक है। वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, पानी भी जल्दी नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे लोग क्यों रहेंगे, ऑब्वियसली वो वहाँ पे नहीं रहेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस। ऐसे माउंटेन्स में अगर वो पर्टिकुलर तुम्हारा गांव बहुत दूर पड़ता है, ठीक है, प्लेन एरिया में नहीं है, सिर्फ पहाड़ों वाले एरिया में पड़ता है, तो तुम्हें वहाँ पे, और क्लाइमेट भी वहाँ पे चेंज होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी जिसकी वजह से लैंडस्लाइड एंड ऑल दीज थिंग्स हो जाएंगे, कभी कभी बारिश होगी ही नहीं, सूखा पड़ जाएगा, तुम अपनी फसलों को नहीं उगा पाओगे सही से। तो वहाँ पे सर्वाइवल के लिए डिफरेंट चैलेंजेस तुम्हारे सामने होंगे, तो तुम सबसे अच्छा यही सोचोगे कि तुम उस एरिया को छोड़कर चले जाओगे। तो ऑब्वियसली ऐसी जगह पे कोई रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है।
तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So thank you so much for watching the video. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Polhis Tutor.